परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने ये सुंदर अवसर को दिया, उसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में आप देख सकते हैं प्रभु का दास बहुत दूर से उड़ीसा और सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से तरवा रुगड़ीपल्ली गांव से प्रभु ने उनको यहाँ पर लेके आया, उसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और भाई से मेरा बहुत दिन से पहचान है, एक ही साथ हम लोग बाइबल ट्रेनिंग भी किए थे, उसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि ऐसा आत्मिक भाई प्रभु ने हमको दिया और ये सुंदर अवसर को दिया कि वो परमेश्वर का वचन को हमारे बीच में बोएगा। और आज हम उस सत्य वचन को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग मीटिंग को आरंभ करने से पहले अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके मन और आपके दिल को जानता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता में तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं। पिता में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आज इस वीडियो को देखेंगे पिता, उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता में ईश्वर। प्रभु जी अभी गाने के माध्यम से तेरी आराधना करेंगे, स्तुति वंदना करेंगे पिता, दया कर, अनुग्रह कर पिता में ईश्वर। ओ राजा हालेलुया, सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता में ईश्वर। प्रभु जी पिता आरंभ से लेके अंत तक तेरी शांति का आत्मा हमारे जीवन में वास करने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है हम जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर को हर दिन रात क्या होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा होते रहता है। इसी तरह आज ये समय, थोड़े ही समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करेंगे। और हम लोग बहुत ही पुराना गाना है और ज़्यादातर सबको ये गाना को जानते हैं कि परमेश्वर, ये इस गाने में हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी खताएं मान के अपनी तेरा करूं अब ध्यान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान, जानी मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान, जानी मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, ईमान लाए जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास। ईमान लाए जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जान सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ
हमारे, कर दो दिलों को शांत। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मान के अपनी तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग सबको अपने अपने आंखों को भरें और इस समय हम लोग वचन की ओर जाएंगे और हम लोग प्रार्थना में आएंगे। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके जीवन तू कार्य कर, बातें कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरे वचन को जो लोग सुनेंगे और पिता परमेश्वर उनके जीवन तू कार्य कर। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास के लिए पिता, उनके जीवन तू बातें कर प्रभु जी, तू उनको इस्तेमाल कर प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। उनके मुख में पिता पवित्र आत्मा उनके मुंह में तू आ जाए, होरी बांदाला बाशुदुलु कुरियारा, और बोलने वाले पिता परमेश्वर हालेलुया वो नहीं बल्कि पवित्र आत्मा तू बोले पिता, ऐसे तू कार्य कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से दया अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, ऐसे तू कार्य कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई के जीवन तू बातें कर प्रभु जी, और देखने वाले जितने लोग हैं पिता उनके जीवन तू कार्य कर। शैतान कोई भी बीज को बो ना पाए, शांति का आत्मा तू खुद उनके बीच में पिता तेरे शांति का आत्मा को भेज, और कोई भी अशांति का मन वातावरण को हम यीशु मसीह के नाम से नाश करते हैं प्रभु जी। तू हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है, इसलिए प्रभु तेरे नाम के धन्यवाद देते हैं, आमीन हालेलुया। और आप लोग देख रहे हैं हमारे बीच में एक भाई है और इनका नाम गोपाल कुम्हार है, और ये भी गैर मसीह से प्रभु में आए हैं, और बहुत ही अगर देखने जाएंगे अभी भी दुख कष्ट में इनके जीवन व्यतीत हो रहा है, मगर परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर का भय इनके जीवन में है, इसलिए प्रभु को अभी तक इसने नहीं छोड़ा है। मगर अगर कोई अलग व्यक्ति रहता, अगर उसके जीवन में परमेश्वर का बीज कम पड़े रहता, वो गिर जाता। मगर ये भाई अब तक बना हुआ है। हम लगभग 2011 से 11-9 ऐसे कुछ नहीं 9-10 से हम लोग बाइबल ट्रेनिंग के, तब से मैं उनको जानता हूँ। तब से अभी 2010 सोच लीजिए, 2010 में हम लोग इनसे मुलाकात हुआ था, और अभी हो रहा है 2021, वो भी आधा आया, मतलब लगभग खत्म होने के लिए, मतलब 10-11 साल कंटिन्यू प्रभु में है हालेलुया। और दुख कष्ट होने के बावजूद भी प्रभु ने इनको संभाल कर रखा, उसके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आगे भी मैं जानता हूं परमेश्वर इनको और आगे ऊंचा उठाएंगे, और इनके द्वारा प्रभु महान कार्य करेंगे। मैं उनको जीसस वर्ड पावर मिनिस्ट्री की तरफ से मैं उनको स्वागत करता हूं, और वो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को, सत्य वचन को, और जो वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक है वैसा वचन उनको प्रभु जैसे उनको प्रेरित करता है, जैसे उनको चलाता है, मैं उनको अगुवाई करता हूं कि उनको आग्रह देता हूं कि वो जैसे उनको प्रभु का आत्मा जैसे कहता है उसी हिसाब से वो वचन को हमारे बीच में प्रकाश करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु ने जो मुझे इस सुंदर समय दिए हैं, और प्रभु के दास के जरिए से प्रभु के दास को भी धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। प्रभु ने आपकी महिमा करने के लिए, प्रभु ने जो हमें दिए हैं हम खुश रहेंगे, और वचन के जरिए से जैसे बचेंगे, और किस लिए हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए हम वचन के जरिए से ध्यान देंगे। आइए हम वचन को खोलेंगे। लूका लिखित सुसमाचार 22 अध्याय 40 वचन। ओके, और 40 खाली 40, 46,
40 से 46। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा 40 41 40 और 46 40 और 46 ओके। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और 46 में हम लोग जब देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं 2 चीज बताना चाहता हूँ कि कैसे परीक्षा में पड़ जाते हैं और इसलिए हम कोशिश करते हैं फिर भी पड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से अपने मर्जी से चलते हैं इसलिए गिर जाते हैं। और कैसे हम प्रार्थना करना चाहिए फल पाने के लिए और आंसर पाने के लिए। आइए एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 33 का 3 पद। यिर्मयाह 33 का 3। हाँ। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता। और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा है हम प्रार्थना करेंगे जैसे आंसर मिलेगा, और प्रार्थना करेंगे जैसे हम परीक्षा में ना पड़े। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे और प्रभु की आत्मा से चलने से हम परीक्षा में ना पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर बहुत ही से लोग हैं प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना है प्रभु का आज्ञा है। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले को बचाता है और परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं वो फल देते हैं। और मत्ती पुस्तक में लिखा हुआ है प्रार्थना करने से मिलता है। 7 का 6। मत्ती 7 का 7 6 से पढ़िए। मत्ती 6 से। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मूर्ति सूअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुझको फाड़ डाले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। परमेश्वर ने कहा है जो नहीं मांगता है उनको नहीं मिलता है। बहुत ही से लोग हैं जो मांगते हैं, थोड़ा प्रार्थना करके 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, 1 मिनट प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि क्यों नहीं मिलता है मुझे। मैं तो वचन के अनुसार में मांगता हूँ, मैं तो वचन के अनुसार में चलता हूँ। क्योंकि उन लोग को पता नहीं है वचन निरंतर से मांगना तो परमेश्वर देते हैं। और एक वचन देखिए थेसलोनिके पहला थेसलोनिके ओके हाँ 6 का 6 तो नहीं है, दूसरा होगा। पहला थेसलोनिके 6 नहीं है। पाँच का 17 पद। 5 का 17। निरंतर प्रार्थना करना है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना करना है,
क्योंकि ये प्रभु का आज्ञा है। जो निरंतर प्रार्थना नहीं करता उनको नहीं मिलता है। जो निरंतर प्रार्थना नहीं करता वो परीक्षा में पड़ जाता है, क्योंकि शैतान हमेशा चाहता है कि परीक्षा में लाएंगे और उसको मारेंगे, क्योंकि उनका काम है। वो प्रभु से वो अनुमति मांगता है, प्रभु उनको देते हैं, क्योंकि जिसको परीक्षा आता है उनको बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, मारने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का बेटे कहलाते हैं। इसलिए परमेश्वर मौका देते हैं और बढ़ाने के लिए, उनके राय में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। आइए हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम कोशिश करेंगे। कोई भी बंदा नहीं है जो प्रार्थना नहीं करता, उनको नहीं मिलता है। जो प्रार्थना हमेशा करता है उनको बलवंत करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और प्रार्थना कैसे करना है, और एक वचन देखिए, यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना, हाँ, यूहन्ना 4 अध्याय 24 पद। यूहन्ना 4 का 24। परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कोई इंसान नहीं है। जो प्रार्थना करता है आत्मा में और सच्चाई में करना है। कैसे हम जानते हैं वो आत्मा में प्रार्थना करते हैं? एक सिग्नल बताता हूँ, अन्य भाषा है। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम बढ़ जाते हैं। जो भी प्रार्थना करता है उनको मिलता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट परमेश्वर के साथ संबंध रहता है और परमेश्वर सुनते हैं। शैतान और इंसान नहीं सुन पाता है, क्यों? यदि सुन पाता है तो वो डिस्टर्ब कर सकता। इसीलिए परमेश्वर इंसान को और शैतान को सुनाने के लिए, समझने के लिए नहीं देता है। केवल परमेश्वर जानते हैं, उनकी भाषा है वो स्वर्गीय भाषा है। परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के अनुसार में चलने के लिए, जो परमेश्वर के पास रहना चाहता है परमेश्वर उनको चाहते हैं। और परमेश्वर जो इसी जरिए से प्रार्थना करता है सच्चाई और आत्मा से, परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनते हैं और उत्तर देते हैं और परीक्षा में पड़ता नहीं और परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है और बढ़ता जाएगा और परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और अद्भुत कार्य करने वाला है। इसीलिए अद्भुत कार्य भी करना है। वचन के अनुसार मैं बोलता हूँ। यिर्मयाह 33 का 3 एक बार पढ़िए, देखना है। यिर्मयाह 33 का 3। हाँ। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर और मैं बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें बताऊंगा। जो परमेश्वर के जरिए से और परमेश्वर के हिसाब से प्रार्थना करता है, रात दिन प्रार्थना करता है, उनको बताएंगे क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं।
और बताएंगे और करेंगे। बिना बता के परमेश्वर नहीं कर सकते लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी है और प्रेम करता है। परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उनको बताते हैं, और जिसको प्रेम नहीं करते उनको बताते नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और सारे जगत को प्रेम किए। उनकी प्रेम को हम तुलना नहीं कर सकते हैं। आइए देखिए यूहन्ना 3:16। एक बार ध्यान दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन मिलेगा, पाएगा। जो भी विश्वास करेगा उनको अनंत जीवन मिलेगा। हम कैसे कह सकते हैं वो विश्वास करता है? लोग 1 बार 2 बार 3 बार प्रार्थना करते हैं, उनको कैसे मिलेगा? जो निरंतर प्रार्थना करता है, जो हमेशा प्रार्थना करता है। एक दिन को 24 घंटा है। हम 1 मिनट की 2 मिनट की 3 मिनट की 2 घंटा प्रार्थना करने से हमको नहीं मिलता है। हम रोज प्रार्थना करना है, 24 घंटा प्रार्थना करना है। मैं नहीं बोलता हूँ कि खाना नहीं खाओ, कि टॉयलेट नहीं जाओ, कि नहीं सो। मैं बोलता हूँ उसी टाइम के छोड़कर जब टाइम मिलता है, जब समय मिलता है, हम प्रार्थना करना है। हम वचन को ध्यान देना है और मेडिटेट करना है। जैसे परमेश्वर हमको खुश होंगे और हमारे लिए कार्य करेंगे और उत्तर देंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के जरिए से, परमेश्वर के अनुसार में हमको मिलता है, क्योंकि जो प्रार्थना करता है उनको मिलता है। जो मांगता है, इसका मतलब जो प्रार्थना करता है उनको मिलता है, जो नहीं करता उनको नहीं मिलता है। लोग बुरे चीजों को ध्यान देकर और प्रार्थना करता है, बुराई में प्रार्थना करते हैं, इसीलिए उनको नहीं मिलता है। जो परमेश्वर के इच्छा, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसी अनुसार मिलता है और परीक्षा में पड़ता नहीं और विजय का जीवन पाता है। हमेशा वो विक्ट्री पाता है परमेश्वर के अनुसार में। परमेश्वर उनके साथ रहते हैं और परमेश्वर उनको बढ़ाते हैं। हर एक चीज का कमी घटी परमेश्वर दिलाते हैं। परमेश्वर, क्योंकि वो यहोवा जायरे परमेश्वर, यहोवा जायरे परमेश्वर जो देते हैं, अब्राहम को जैसे परमेश्वर दिए हैं हमको भी देंगे। वो चाहते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, किसी को बुराई नहीं सोचते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबको देना चाहते हैं। लोग खराब से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए नहीं मिलता उनको। इसीलिए हम लोग उसी वाक्य के अनुसार में चलने के लिए कोशिश करेंगे। जब हम कोशिश करेंगे और आगे बढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर कार्य करेंगे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में देखेंगे और अद्भुत चिन्ह चमत्कार और भी जो भी चीज है परमेश्वर सब कुछ करेंगे। आइए परमेश्वर के धन्यवाद देंगे और परमेश्वर के सामने झुककर अपना अपना गलती मान लेंगे और परमेश्वर का प्रशंसा करेंगे। प्रभु इस वचन के जरिए से आप लोगों को आशीष कीजिए और आशीष करें। आपके जीवन में जैसे फल लाने के लिए, आपके जीवन में जैसे कार्य करने के लिए धन्यवाद। आमीन।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भाई उड़ीसा से हैं, उनको हिंदी, जिस एरिया में रहते हैं उनको हिंदी सही से वो प्रचार नहीं किए, तो उनके छोटे बड़े गलती को माफ़ कर दीजिएगा। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप स्क्रीन पे आप मेरा फ़ोन नंबर है, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्रार्थना निवेदन है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, जरूर कर सकेंगे। याद रखिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरे से पहले आप परमेश्वर से, खुदाबंद से, अपना परमेश्वर से आप मांगिए, प्रार्थना कीजिए, फिर मेरे पास कीजिए। प्रभु निश्चय आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। और आज तक प्रभु ने बहुत सारे लोगों के लिए जब भी प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना है, और आप लोगों को भी निश्चय सुनेगा। इस यूट्यूब के माध्यम से, आप वचन के माध्यम से, आप लोगों को प्रभु आशीषित करे। और आगामी दिनों में भी प्रभु आप लोगों को और आगे उठाए, आपके बीमारी, आपके रोग, हर एक परेशानी से प्रभु आप लोगों को आज़ादी दे। मैं यही प्रार्थना करूंगा प्रभु के। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखें। और बात मैं बीच में फिर से बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब को आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब का जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है कि ये वचन चारों तरफ फैले। शेयर कीजिए, दूसरों के पास प्रभु का वचन पहुंचे, जैसे प्रभु का वचन उन लोगों के पास पहुंचने पाए। कोई जरिया नहीं है कि मैं फेमस हो जाऊं। मेरा बोलने का मतलब है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग मेरे देख रहे हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग जितने हैं, मैं उन लोगों को सबको बोलता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में, उनके हृदय में बातें करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके इस मीटिंग को यहाँ पर ही हम लोग समाप्त करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज इस वीडियो को देखें और वचन को सुने, पिता में ईश्वर के जो तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता। प्रभु जी, आज का वचन पिता मेश्वर प्रार्थना के विषय में तूने बात किया पिता मेश्वर। आज हमारा प्रार्थना कमी हो जाता है पिता जीवन में पिता मेश्वर। हम 1 घंटा 1-2 मिनट करके एक दिन में करते हैं, बाकी दिन हम लोग बंद रहते हैं पिता मेश्वर। बाकी जो पिता मेश्वर 29 दिन हम लोग प्रति उससे दूर रहते हैं पिता मेश्वर। ऐसा ना हो कि हम प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहे पिता मेश्वर, निरंतर प्रार्थना करते रहे पिता मेश्वर, आत्मा से भर के प्रार्थना करते रहे पिता मेश्वर। हालेलुया। तूने तो कुछ भी नहीं मांगा पिता, तूने मांगा है तो सिर्फ टूटे हुए हृदय को मांगा है पिता। जो टूटे हुए हृदय से तेरे पास आते हैं, जो झुक के तेरे पास आते हैं प्रभु जी, तू उनके हर एक दुख तकलीफ को तू जानता है प्रभु परमेश्वर। और पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर। उनके बीमारी को, उनके कष्ट को, उनके हर एक तड़प को यीशु नासरी के नाम से मैं दूर करता हूं प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर पिता मेश्वर। पिता में से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर पिता मेश्वर। प्रभु जी केवल पिता मेश्वर ओ राजा हालेलुया सुनने वाला नहीं बल्कि वचन के अनुसार अमल होने वाले बनने पाए, ऐसे दया अनुग्रह कर पिता मेश्वर। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक को तू अपने आत्मा से भरा जा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज की वचन किया था, धन्यवाद देते हैं। तेरे दास को भी तेरे पिता मेश्वर तूने इस्तेमाल किया, उनके मुख के द्वारा तूने बात किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता मेश्वर। और भी पिता मेश्वर वो पिता मेश्वर तेरे वचन को वो फैलाने पाए, ऐसे तो हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के द्वारा तू बातें कर प्रभु जी। उस जगह में, उस स्थिति में पिता मेश्वर, जिस जगह में वो रहते हैं पिता, उस जगह में पिता मेश्वर तू महान अनुग्रह कर परमेश्वर, वहां पर तू इस्तेमाल कर पिता तेरे दास को पिता, और तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए पिता मेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ रिजाला बाशंदा लिया रखा दो रिया प्रभु जी, हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर, सारे आदर और जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।